हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में अध्ययन किया था। अब क्रमानुसार हमें पढ़ना है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम भारत में अरब आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से सबसे पहले महमूद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनवी आए और गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य गौर था, बाद में मोहम्मद गौरी आए। तो अपने को मुख्य रूप से तीन शासकों के बारे में या तीन आक्रांताओं के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले चर्चा हो रही है भारत पर अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी, देखो बेटा, बात हो रही अरबों की। तो भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण, प्रथम भी और सफल भी 712 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? महमूद बिन कासिम ने। और यह आक्रमण महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ कहां? सिंध पर। सिंध आज के दिन कहां है? पाकिस्तान। तो भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। सिंध पाकिस्तान में है और आक्रमण करने वाले कौन थे? महमूद बिन कासिम। देखो बेटा, जिस वक्त सिंध पर आक्रमण हुआ, सिंध के शासक दाहिर थे। सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर। दाहिर दूरदृष्टि वाला शासक था। दूरदृष्टि वाला शासक था और इसकी दूरदृष्टिता ही सिंध के पतन का कारण बनी। सिंध के पतन का कारण बनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सिंध पर अधिकार हो गया किसका? महमूद बिन कासिम का। ठीक है, सिंध के शासक कौन थे? दाहिर। अरबों ने सिंध पर अधिकार कर लिया तो भारतीय जनजीवन को उन्होंने प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। इसके साक्ष्य ऐसे मिलेंगे कि अरबों ने भारत में सबसे पहले एक तो ऊंट पालन और एक खजूर की खेती। ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन भारत में किया था। किसने? अरबों ने किया। ठीक है बेटा, ऊंट पालन और खजूर दोनों के बारे में हमें सिखाया किसने? अरबों ने सिखाया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, एक वो भी अपने को ध्यान रखनी है। उन्होंने भारत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था पंचतंत्र, जो पंचतंत्र ग्रंथ था उसका अनुवाद करवाया अरबी भाषा में। अरबी भाषा में अनुवाद करवाया कलीला वादिमना नाम से। समझो, अरबी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद कलीला वादिमना नाम से करवाया था अरबों ने। ठीक है, ताकि भारतीय संस्कृति सभ्यता उनको तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, अरब आक्रमणकारियों के भारत में मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो धन संपत्ति लूटना, भारत की धन संपत्ति लूटना, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब देखो, ये जो महमूद बिन कासिम हुआ, इसने सिंध के नागरिकों से सबसे पहले जजिया कर वसूल किया था। बात कर रहे हैं जजिया कर की। सिंध के निवासियों से सबसे पहले जजिया कर वसूलने वाला शासक महमूद बिन कासिम था। और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, यानी जजिया धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों को छोड़ के सबसे लिया जाता था। और इसकी प्रकृति कैसी थी? धार्मिक थी। और जजिया वसूल करने वाला पहला शासक महमूद बिन कासिम, और कहाँ के निवासियों से? तो सिंध के निवासियों से। ठीक है बेटा, अब इसमें हम आगे चलें। ये महमूद बिन कासिम और अरब आक्रमणकारियों के बारे में सामान्य जानकारी थी। बात करते हैं अपनी इस कड़ी महमूद गजनवी की। देखो, एक वंश हुआ बेटा यामीनी वंश, समझना है हमें। और यामीनी वंश के संस्थापक हुए अल्पतगीन।
अल्पतगीन का पुत्र हुआ सुबुक्तगीन, यानी उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद, जो इतिहास में महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने पिता सुबुक्तगीन के समय महमूद खुरासान का प्रशासक था। ठीक है बेटा, महमूद 997 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक बना। कहां का शासक बना? गजनी का। कितने वर्ष की आयु में बना? 27 वर्ष की आयु में बना बेटा। ठीक है, कब? 997 ईस्वी में। अब देखो हम बात करते हैं, बगदाद का जो खलीफा था उसने महमूद को अमीन उद दौला की उपाधि प्रदान की, और उसने इस उपाधि के दौरान कसम खाई कि वो हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। हर वर्ष कहां आक्रमण करेगा? भारत पर आक्रमण करने की कसम महमूद गजनवी ने खाई, जब बगदाद के खलीफा ने उसे उपाधि दी किसकी? अमीन उद दौला की। और महमूद ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए बेटा। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। अब देखो, महमूद की बात करें तो उसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, और इस आक्रमण में जयपाल की पराजय हो गई। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में होता है हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, जिसमें जयपाल की पराजय होती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। जिस वक्त गजनी भारत पर आक्रमण कर रहा होता है, भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है? सिंध और मुल्तान यहां मुस्लिम राज्य है। उत्तर में बात करें तो कश्मीर में ब्राह्मण वंश की रानी दीदा का साम्राज्य है। ठीक है, कश्मीर में ब्राह्मण वंश की रानी दीदा का साम्राज्य। और तीसरा, पाल वंश के शासक महिपाल सिंहासन रूढ़ है कहां? बंगाल में। यह राजनीतिक स्थिति थी जिस वक्त महमूद गजनवी भारत आया था। सिंध और मुल्तान में मुस्लिम शासक, कश्मीर में ब्राह्मण वंश की रानी दीदा, और बंगाल में पाल वंश के शासक महिपाल। गजनी दूसरा आक्रमण करता है 1004 में। 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ। कहां? मुल्तान पर हुआ। उस वक्त मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद थे। मुल्तान के शासक का क्या नाम था? अब्दुल फतेह दाऊद। अब देखो, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ, और इस वक्त गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। और बेटा ऐसा बताते हैं इतिहासकार, सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनवी को लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। दिनार, गुप्त शासकों ने जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की उन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया। तो बहुत सारी संपत्ति हाथ लगी महमूद गजनवी को आक्रमण 1025 में गुजरात के शासक भीम प्रथम के समय। अगर इसके अंतिम आक्रमण की हम बात करें, अंतिम व 17वां आक्रमण 1027 में हुआ सिंध के जाटों के विरुद्ध। ठीक है बेटा, और अंततः 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो पहला आक्रमण 1001 में, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में, और अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के खिलाफ,
और मृत्यु हो गई 1030 में। ठीक है, महमूद का एनालिसिस करें तो उसने बेटा पंजाब में स्थायी सेना बनाई थी। सेना की कमान एक तिलक नामक हिंदू को सौंपी थी। तिलक नाम का एक हिंदू था, उसको सेना की कमान सौंपी थी। महमूद गजनवी के दरबार में अल ब्रूनी, फिरदौसी और उत्बी जैसे विद्वान रहते थे। अल ब्रूनी, फिरदौसी, उत्बी तीनों विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। और ये ध्यान रखना है, अल ब्रूनी गजनी के साथ भारत आया था और उसने किताब उल हिंद या फिर कह सकते हैं तारीख ए हिंद ग्रंथ की रचना की थी। और इसी पुस्तक को, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहते हैं। किसको कहते हैं? अल ब्रूनी द्वारा रचित तारीख ए हिंद या फिर कह सकते हैं उसको किताब उल हिंद। और महमूद गजनवी का भारत में या भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति लूटना था, न कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो पढ़ रहे हैं भारत में अरब आक्रमण। अरब आक्रमणों में आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से चर्चा की है महमूद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में। धन्यवाद।